हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग इसी बात को समझेंगे कि आखिर इस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप जी को जो जीत हासिल हुई है, इसके क्या कुछ सरोकार भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का जो इम्पैक्ट भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में पड़ सकता है, पड़ रहा है या पड़ने की संभावना है, वो आपको जरूर समझने की जरूरत है। और जब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हो, इससे भी अव्वल ये कि जब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर के हो, तो फिर निश्चित तौर पर इस नतीजे का जो इम्पैक्ट है वो भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझना आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम लोग इस चर्चा के जरिए इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को एक एक करके विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत महसूस न हो। आइए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं कि P2I फाउंडेशन बैच नवंबर बैच के तौर पर शुरू किया जा रहा है 11 नवंबर से शाम में 6 बजे से। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप सामान्य अध्ययन में कमज़ोर हैं, सामान्य अध्ययन में आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 28,999 रुपये में राइट नाउ आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके जरिए आप अपनी जीएस की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 के दौरान भी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके हैं, और ऐसे में उस दौरान भी अमेरिका में उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थीं, उसका खास असर भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा गया था। ऐसे में जब फिर से उन्होंने 2024 में जब दूसरी बार जीत हासिल की है, तो फिर इसका असर क्या कुछ पड़ सकता है, ये तो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो ही जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में जिस तरीके से चुनाव हुए, जिस तरीके से कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अलग अलग स्तरों पर डिस्प्यूट हुए, वाद विवाद हुआ, उसके बाद जो चुनाव के नतीजे सामने आए, ऐसे में कई बार देखा जा रहा था कि पता नहीं भारत के लिए यह जो चुनाव है वह सही साबित होगा, गलत साबित होगा। क्या कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त होंगी? क्या कमला हैरिस के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त होने से भारत को लाभ मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा? कई सारे जो कयास हैं वो लगाए जा रहे थे। और इन बिटवीन जबकि डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आ गए थे, ऐसे में भी ये संभावना जताई जा रही थी कि यदि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो क्या उससे भारत को चिंता हो सकती है, और यदि ऐसा होगा तो फिर भारत को उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि एट प्रेजेंट जो स्थितियां बन रही हैं, जो स्थितियों के अंतर्गत बातें की जा रही हैं, उसमें हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो एक सकारात्मक पक्ष है वो यदि हम एक एक करके देखें, तो फिर पहला जो पक्ष दिख रहा है वो ये कि चीन के विरुद्ध जो प्रशुल्क है इसमें इजाफा हो सकता है। ध्यान से समझिएगा कि जब ट्रंप 2016 के दौरान में 2016 से 20 के दौरान में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका में काम कर रहे थे, तो एट दैट टाइम अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर की स्थिति भी देखी गई थी। ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध की स्थिति देखी गई थी। अमेरिका बहुत बड़ी मात्रा में चाह रहा था कि संरक्षणवादी नीति के माध्यम से चीनी वस्तुओं की घुसपैठ अमेरिका में न होने दें, और बहुत बड़ी मात्रा में जो टैरिफ है वो अमेरिका के द्वारा चीन के अगेंस्ट में लगाया गया था। तो वैसे ही कुछ स्थिति फिर से देखी जा सकती है चीन के विरुद्ध में, और ऐसे में भारत को अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ हो सकता है। पूछिए कैसे? दरअसल चीन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है,
और ऐसे में जब चीन की वस्तुओं का निर्यात अमेरिका में नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, महंगा निर्यात होगा, तो ऐसे में भारत के लिए एक अवसर मिल सकता है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है और भारत के द्वारा बड़ी मात्रा में जो निर्यात है वो किया जा सकता है अमेरिका को। इस लिहाज से इसे एक सकारात्मक पक्ष के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी बड़ी बात ये कि राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर जो अमेरिका और भारत के नेतृत्वकर्ताओं के बीच में संबंध रहा है वो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राइट नाउ भी भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध देखा जाता है। इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे तो उस समय भी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जिसके माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में एक जो संपर्क है इसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की गई। तो ये एक सकारात्मक स्थिति को यहाँ पर दर्शा रहा है। वहीं जो एक निगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है वह भी हमें समझने की जरूरत है। इसमें यह कहा जा रहा है कि उभरते बाजार को नुकसान हो सकता है। उभरते बाजार में भारत भी शामिल है। भारत एक विकासशील देश है और यदि जो अमेरिका है, अमेरिका में यदि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को बहुत अधिक तवज्जो दिया जाता है, जो कि पहले भी उन्होंने अपनाया है, अमेरिका में जो संरक्षणवादी नीति है उसे और अधिक बढ़ा चढ़ाकर वे प्रोत्साहित करते हैं, तो इसका असर भारत के बाजार पर भी, भारत के स्तर पर भी देखा जा सकता है और ये भारत के लिए एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत का व्यापार स्तर पर भी नुकसान हो सकता है। पूछिए कैसे? दरअसल जो भारत के द्वारा अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है वो सूचना प्रौद्योगिकी के स्तर पर, वो ऑटोमोबाइल के स्तर पर, कपड़ा क्षेत्र के स्तर पर, दवा क्षेत्र के स्तर पर निर्यात किया जाता है और ऐसे में अमेरिका के द्वारा यदि टैरिफ भारत के अगेंस्ट भी लगाया जाता है, जिस तरीके से चीन के अगेंस्ट की बात कही जा रही है, तो फिर उससे भारत को नुकसान हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 से 20 तक कार्यरत थे तो उन्होंने चीन के अलावा भारत के संदर्भ में भी बहुत बड़ी मात्रा में टैरिफ लेने वाला देश की संज्ञा दी थी और इस लिहाज से भारत की आलोचना उन्होंने की थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में टैरिफ लेता है। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा तो की, लेकिन टैरिफ ज़्यादा से ज़्यादा लेने के कारण भारत की निंदा भी की थी। और ऐसे में जब फिर से वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर काबिज हो रहे हैं तो फिर ये जो एक एंगल है, इस एंगल को भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि नहीं? तो ये जो पक्ष हैं आपको समझना होगा। इसके अलावा जो एक सकारात्मक पक्ष के तौर पर देखा जा सकता है वो ये कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विरुद्ध अमेरिका के द्वारा भारत को जो समर्थन है वो अपने आप में पहले भी रहा है, अभी भी है और इसे और बेहतर से बेहतर तक स्तर तक देखा जा सकता है। इसके अलावा जो हिंदू अमेरिका की सुरक्षा की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार की जा रही है वो भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में कई बार जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं या फिर जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों और विशेष करके हिंदुओं के साथ में जो एक हिंसक वातावरण कुछ समय पहले देखा गया था, उसकी डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा भी की थी। तो ऐसे में जो एक सकारात्मक पक्ष है अमेरिका में जो हिंदू अमेरिकन है उनकी सुरक्षा को लेकर के वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं जो एक निगेटिव स्तर पर जो एक गतिविधि देखी जा सकती है वो ये कि H-1B वीजा के स्तर पर 2016 के अपने कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने ये कहा था कि देखो भाई जो H-1B वीजा है हम इसमें कठोर योग्यता और वेतन शर्तों को लागू करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो H-1B वीजा है वो भारत के IT क्षेत्र के लिहाज से अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों से जो प्रोफेशनल्स हैं, IT क्षेत्र के जो प्रोफेशनल्स हैं, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, इन सभी को बुलाया जाता है और इनको वहाँ पर नौकरी करने के लिए एक अवसर भी मिलता है।
ऐसे में जब अमेरिका के द्वारा कठोर योग्यता शर्तें लगाई जाएंगी, कठोर वेतन शर्तें लगाई जाएंगी कि भाई कि जब तक आप एक खास सीमा तक वेतन अर्जित नहीं करते तब तक हम आपको नहीं बुलाएंगे, इस तरीके की शर्तें जब लगाई जाएंगी तो फिर उससे आईटी प्रोफेशनल्स को दिक्कत होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहीं ना कहीं मंतव्य है कि उन्हीं लोगों को आप बुलाइए जो कि अमेरिकी जो कामगार हैं, अमेरिकी जो वर्कर हैं, उनको जो वेतन मिलता है उतना ही वेतन उनको वहाँ मिल रहा हो और उसी के आधार पर उनको अमेरिका में बुलाया जाना चाहिए। तो ये जो एक परिस्थिति है इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि बाद में जो ये मामला था, ये मामला रफा दफा किया गया था, इसको लेकर के बाद में कोई खास कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन एट प्रेजेंट फिर से जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर काबिज होने वाले हैं तो H1B वीज़ा को लेकर के जो एक क्वेश्चन मार्क है वह फिर से उभर सकता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसको यहाँ पर हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य सहयोग पहले से रहा है उसमें कोई ऐसा सच बहुत नकारात्मक स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। जो पहले से सैन्य सहयोग का वातावरण रहा है इसे कंटिन्यू किया जाएगा, इसमें ऐसा कोई हलचल नहीं देखी जा सकती है। जो क्वाड के माध्यम से दोनों देशों के बीच का संबंध है, जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैं, या फिर जो अमेरिका के द्वारा भारत को भारी मात्रा में जो सैन्य आपूर्ति की जाती है, सैन्य हथियारों की आपूर्ति की जाती है, ये भी जिस तरीके से पहले चलता आ रहा था उसमें एज सच कोई परिवर्तन नेगेटिव तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इसमें जो आपसी सहयोग है वो बरकरार रहने की संभावना जताई जा रही है। ये सारी जो स्थितियां हैं ये यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में जो एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है उसे भी और अधिक प्रोत्साहित करने को लेकर के चर्चाएं देखी जा रही हैं। तो भारत अमेरिका समग्र वैश्विक रणनीति साझेदारी, इन सभी के स्तर पर जो दोनों देशों का संबंध है वो अपने आप में सकारात्मक देखा जा सकता है। इन पहलुओं को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उनको बधाई भी दी और ये भी कहा है कि हम सभी वैश्विक शांति, स्थिरता और संपन्नता के लिए मिलजुल करके काम करें। और इसी कंटेक्स्ट में ये जो एक न्यूज़ है यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप जी को बधाई दी गई है। यहाँ दूसरी बात जो एक निकल कर के सामने आ रही है वो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अपने संबोधन भाषणों में अलग अलग समय में ये बातें कही हैं कि आज जिस तरीके से पूरे विश्व में एक युद्ध का माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति देखी जा रही है। हम यदि रहते तो फिर ये युद्ध न होते, और यदि मैं सत्ता में आ जाऊं तो 24 घंटे के अंदर इन युद्धों को समाप्त कर दूं। तो कुछ वैसी ही बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप महोदय के द्वारा तब कही जा रही हैं जबकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है और उन्होंने ये कहा है कि आई एम गोइंग टू स्टॉप द वॉर्स, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि ये जो तमाम जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं इनको हम सिरे से नकारते हैं, इनको हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि बंद हों। और देखने वाली बात होगी कि उनके द्वारा जो ये बातें कही जा रही हैं वो किस सीमा तक सही साबित होती हैं। देखो यहाँ पर जो एक पक्ष है वो ये निकल कर सामने आता है कई बार कि कहीं ना कहीं एक जो संकेत है वो मिलता रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और रूस में व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक रहस्यमयी दोस्ती रही है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो अलग कई सारे जो खबरें हैं उसमें इस बात को लेकर के चर्चाएं मिलती रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति के साथ एक साझेदारी की भावना रखते हैं। नाटो के द्वारा जिस तरीके से रूस के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नाटो के अगेंस्ट में अपना मंतव्य भी कई बार रखा गया है
तो इस कारण से भी ये एक विचारणीय तौर पर देखा जा सकता है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में जो वर्तमान में युद्ध की स्थिति देखी जा रही है, इस स्थिति में परिवर्तन आए और हो सकता है कि यह युद्ध समाप्त हो जाए। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी सच्चाई साबित होती है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ये बातें कही जा रही हैं, उन बातों में कितना दम है, ये तो अब कुछ ही समय में पता चल जाएगा। लेकिन एक जो एंगल है वहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप का यदि मंतव्य ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, वर्तमान में जो स्थिति है उसको बरकरार किया जाए, बहाल किया जाए, तो ऐसे में यूक्रेन को कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और क्या यूक्रेन अपने क्षेत्र का नुकसान झेलने के लिए तैयार है? जो रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, क्या उस कब्जे को यूक्रेन स्वीकार कर लेगा? यह भी यहाँ पर विचार करने वाली बात होगी। तो ये एक एंगल है जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इजराइल और हमास के बीच में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति देखी जा रही है, वैसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? क्या इजराइल और हमास के बीच में वो एक समझौता लाने की स्थिति में अपनी भूमिका निभा पाएंगे? इसे भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये सभी बातें जो हैं वो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस मद्देनज़र बातें तो की ही गई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसे किस तरीके से एक अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो नीतियों को अलग अलग स्तरों पर अपनाया गया है, जिन नीतियों के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कई बार अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से उन्होंने WTO से अपने आप को हटा लिया, जिस तरीके से उन्होंने चीन के अगेंस्ट में ट्रेड वॉर की नीति को शुरू किया, जिस तरीके से उन्होंने यूनेस्को से अपने आप को हटा लिया, ये सारी जो गतिविधियां उनके समय काल में हुई थी, उनके कार्यकाल के दौरान में हुई थी, अब नए कार्यकाल में क्या कुछ नयापन लेकर के वो आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी आशा के साथ आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी स्टेप्स उठाए जाएं, जो भी कदम अपनाए जाएं, वह न केवल अमेरिका के हित में हो, बल्कि वह भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सकारात्मक हो और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी वह हितकारी हो, ताकि अमेरिका अपने नेतृत्व के माध्यम से और बेहतर से बेहतर तरीके से सभी के साथ में एक सहिष्णुता के साथ, सभी के साथ में सौहार्द के साथ पेश आ सके। आज की चर्चा हम लोग इसी के साथ समाप्त करते हैं। जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो P2I फाउंडेशन नवंबर बैच की शुरुआत 11 नवंबर से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 28,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी मैं आपको नियमित तौर पर कुछ न कुछ जानकारियां देता रहता हूं। मिलता हूं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।